अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 21 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावल 7 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लारावल लाइव वायर को इस्तेमाल करते हुए सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाना सीख रहे हैं, और वो भी लाइव लारावल और पीएचपी के इन्वायरमेंट में रहते हुए। तो आज के इस लारावल 7 और लाइव वायर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम पैजिनेशन, कस्टम पैजिनेशन के बारे में सीखेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे फ़िल्टर्ड पैजिनेशन के बारे में भी, कि जब हम किसी रिकॉर्ड को फ़िल्टर करते हैं ऑन द फ्लाई तो उसके बाद हम किस तरीके से अपनी पैजिनेशन को रीसेट कर सकते हैं ताकि एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 7 के और लाइव वायर के वीडियो ट्यूटोरियल को, और कस्टम पैजिनेशन और फिल्टर्ड पैजिनेशन के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टम पैजिनेशन व्यू की। कस्टम पैजिनेशन व्यू क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप कंपोनेंट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा आप अपने ब्लेड टेम्पलेटिंग व्यू के थ्रू भी उसको कर सकते हैं। मतलब आप लिंक्स का जो फंक्शन है उसके अंदर डायरेक्टली व्यू का पैरामीटर पास कर सकते हैं, जिस व्यू में हम पैजिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को इस्तेमाल करते हुए अपना जो व्यू है वो चेंज कर सकते हैं पैजिनेशन के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट में आऊँगा मैं, और यहाँ पर हम ओपन करेंगे shop.blade.php, जिसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है पैजिनेशन को। तो shop.blade.php के अंदर यहाँ पर हमारे पास लिंक्स का फंक्शन है एडिड। ये देखिए प्रोडक्ट्स लिंक्स। अब इसके अंदर हम पाथ डिफाइन कर सकते हैं, और जिस पाथ पर आपने उसको ऐड किया होगा वहाँ पर आप उस फाइल को क्रिएट करेंगे। सपोज मैं लिखता हूँ पैजिनेशन डॉट कस्टम। अब पैजिनेशन डॉट कस्टम का मतलब है कि हमें अब लाइव वायर जो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा सबसे पहले, जिसका नाम हम रखेंगे पैजिनेशन, क्योंकि डॉट नोटेशन को हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर को। पैजिनेशन का फोल्डर हमने क्रिएट किया। उसके बाद इस पैजिनेशन के फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे custom.blade.php। आप इसको कस्टम पैजिनेशन भी कह सकते हैं, कस्टम डैश पैजिनेशन। ये कह के आप इसको सेव कर लें। उसके बाद यहाँ पर भी हमें कस्टम डैश पैजिनेशन लिखना होगा। अब .blade.php लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा पहला तरीका। अब यहाँ पर हम सिंपल लिखते हैं कस्टम पैजिनेशन, दैट्स इट। उसके बाद मैं ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो ये जो हमारी पैजिनेशन है इसकी जगह पर अब कस्टम पैजिनेशन लिखा हुआ आ गया। तो ये है तरीका पैजिनेशन क्रिएट करने का। अब इस कस्टम पैजिनेशन को हम चेंज करेंगे। अब इसको चेंज करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, सबसे जो सिंपल तरीका है, कि यहाँ पर आप टर्मिनल पर आएंगे। यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास टर्मिनल आ गया। अब यहाँ पर मैं L7 लाइव वायर के फोल्डर में मौजूद हूँ। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे PHP आर्टिसन वेंडर कॉलन पब्लिश। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक पैजिनेशन का टैग आएगा। यहाँ पर देखिए फ्लेयर, कन्फिग इग्निशन है, मेल है, और ये है लारावल पैजिनेशन। ये टैग है। मेरा जो टैग है वो 16 नंबर पर है। आपका डिफरेंट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जहाँ पर लारावल डैश पैजिनेशन लिखा हो उसका जो भी नंबर हो वो आपने टाइप करके एंटर प्रेस करना है। तो ये क्या करेगा कि वेंडर के फोल्डर से व्यूज़ कुछ कॉपी करेगा, और वो आपको रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, वेंडर के अंदर, पैजिनेशन के फोल्डर के अंदर कुछ व्यूज़ दे देगा। तो यहाँ पर अगर हम वापस आते हैं सबलाइम टेक्स्ट में, तो यहाँ पर अब हमारे पास व्यूज़ के अंदर पैजिनेशन के अंदर कस्टम पैजिनेशन, ये वाले नहीं बल्कि वेंडर के फोल्डर के अंदर पैजिनेशन, और इसके अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्लेड, बूटस्ट्रैप 4 ब्लेड, सिमेंटिक UI ब्लेड, सिंपल बूटस्ट्रैप 4 ब्लेड, सिंपल डिफ़ॉल्ट ब्लेड PHP, ये सारे हमारे पास फाइल्स आ चुकी हैं। सो इट मीन्स कि अब इनमें से कोई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर अपनी कस्टम में उसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल डिफ़ॉल्ट ब्लेड.php की फ़ाइल से इस कोड को कॉपी करता हूँ,
और जो मैंने फाइल क्रिएट किया पेजिनेशन फोल्डर के अंदर, उसके अंदर जाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। अब मैं जब आऊँगा इधर और यहाँ पर इसको करूँगा रीलोड, तो अब हमारी वो वाली पेजिनेशन यहाँ पर सिंपल पेजिनेशन क्रिएट हो चुकी है। अगर आप सिमेंटिक यूआई को कॉपी करना चाह रहे हैं तो उसको कॉपी करें और उसको पेस्ट कर दें अपने कस्टम पेजिनेशन पर यहाँ पर, और उसको फिर रीलोड करेंगे तो आपके पास कस्टम वाली आ जाएगी। और ये है हमारे पास कस्टम वाली। इसको आप फिर जिस तरीके से भी कस्टमाइज़ करना चाहें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। अब इसमें 4-5 हमारे पास फंक्शन है जिनको आपने जहन में रखना है। एक है पेजिनेटर हैज़ पेजेस, फिर उसके बाद पेजिनेटर ऑन फर्स्ट पेज चेक करेगा कि क्या फर्स्ट पेज पर मौजूद है, या फिर इफ़ पेज इज़ इक्वल टू पेजिनेटर करंट पेज तो किसको एक्टिव करना है, या फिर पेजिनेशन हैव मोर पेजेस तो फिर आगे आप फर्दर उसको क्रिएट करेंगे। लेकिन ये जो पेजिनेशन है ये बेसिकली लारावल की डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन है। और यहाँ पर हमने बात करनी है किसकी, जो है कस्टम पेजिनेशन बाय लाइव वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि इफ़ $, पेजिनेटर सेम वही काम करेंगे, हैज़ पेजेस। अच्छा, ये जो कोड है जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ये आपको लारावल लाइव वायर की वेबसाइट पर जाएंगे, डॉक्स के अंदर जाएंगे और वहाँ पर पेजिनेशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कोड मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं उस पर यहाँ पर उससे कॉपी कर लेता हूँ उस कोड को और यहाँ पर उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचत हो जाए। तो ये है इसका कोड जो कि लारावल लाइव वायर स्पेसिफिक कोड है। डिफरेंस इसमें क्या है, डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए आप हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट ब्लेड टेम्पलेटिंग है उसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो href को यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये वाला जो है ये यूज़ करता है वायर क्लिक फंक्शन को। ये देखिए वायर क्लिक प्रीवियस पेज पे चले जाओ। अब ये जो प्रीवियस पेज का फंक्शन है ये ऑलरेडी लारावल लाइव वायर के अंदर डिफ़ाइन है, हमें इसको डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से फर्दर हम नीचे आएँ तो पेजिनेटर करंट पेज वही चेक है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो पेज को डिस्प्ले कर रहा है और बाकी इसमें हमारे पास अगेन फंक्शन जो है वायर क्लिक का आ रहा है और गो टू पेज यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास हो रहा है कि उस पेज पर चले जाओ जो भी इसको पास हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास हैज़ मोर पेजेस है। तो ये बेसिकली 4 फंक्शंस हैं, हैज़ मोर पेजेस, पेजिनेटर करंट पेज इज इक्वल टू जो भी पेज के अंदर वैल्यू है और पेज के अंदर फॉर एलिमेंट एज पेज URL हम ले रहे हैं। तो ये आपकी एक कंप्लीट पेजिनेशन क्लास है जिसको आप फर्दर क्लासेस की मदद से जो भी स्टाइलिंग देना चाहें आप स्टाइलिंग दे सकते हैं। सो अब मैं इसको रीलोड जब करूँगा तो ये हमारी कस्टम पेजिनेशन क्रिएट हो जाएगी यूजिंग लारावल लाइव वायर। तो इससे पहले जो हम यूज़ कर रहे थे वो जो थी वो डिफ़ॉल्ट लारावल की पेजिनेशन है जो कि सिंगल पेज पेजिनेशन नहीं है, वो नॉर्मल पेजिनेशन है। जबकि इसमें अगर यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको दिखाऊँ, यहाँ पर कंसोल में नहीं नेटवर्क टैब में आऊँगा मैं और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये रिक्वेस्ट इसको सेंड हुई और यहाँ पर इस तरीके से हमने नेक्स्ट पेज पर इसको मूव कर दिया। तो ये फर्स्ट पेज पर हमारे पास आ चुका है। तो ये इस तरीके से हम इस सिंगल पेज पेजिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो दूसरा तरीका वो ये है, दूसरा पेजिनेशन का तरीका वो भी सेम इसी तरीके से है, बट उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसमें हम कंपोनेंट के अंदर एक न्यू मेथड क्रिएट करते हैं पेजिनेशन व्यू के नाम से। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, shop.blade.php से ये जो हमने लिखा है, ये जो चीज़ लिखी है इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको कट करेंगे और इसको एम्प्टी करेंगे और शॉप के कंपोनेंट में आएंगे जहाँ पर हमने पेजिनेशन को यूज़ किया और यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट करेंगे पेजिनेशन स्पेलिंग व्यू और इसमें सिंपली हम रिटर्न कर देंगे वही पेजिनेशन जो हमने वहाँ पर पास की थी फ्रंट एंड में। सिंपल ये डिफरेंस है। और जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो हमें सेम इसका वही आउटपुट जो है जो पहले आ रहा था वही मिलेगा। तो ये है हमारे पास कस्टम पेजिनेशन। तो अब हम बात करते हैं फ़िल्टर पेजिनेशन की कि अगर हम यहाँ पर किसी किस्म का फ़िल्टर लगा देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं सर्च बॉक्स एक लगाता हूँ और फिर मैं प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ तो इससे क्या होगा।
तो इसके लिए मैं चलता हूँ सबलिम टेक्स्ट में, और यहाँ पर जो shop.blade.php है उसमें इफ़ नॉट एम्प्टी प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर मैं एक इनपुट टेक्स्ट लगा देता हूँ जिसमें हमें नेम और आईडी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपली हम लगाएंगे वायर मॉडल डॉट डिबाउंस, इसको करेंगे 300 ms। ये इसलिए है कि ताकि थोड़ी हमारी अजैक्स रिक्वेस्ट थोड़ी डिले के साथ जाए। और यहाँ पर मैं इसको मॉडल दे देता हूँ सर्च, और ये सर्च प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी में shop.php के अंदर भी बनाऊँगा यहाँ पर सर्च के नाम से। तो अब हमने एक पब्लिक प्रॉपर्टी सर्च के नाम से और उसको बना ली और उसको बाइंड कर दिया है हमने मॉडल के साथ इन ओवर व्यू। तो इसके अलावा मैं इसको एक क्लास भी दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल की, और यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, और इसके साथ साथ मैं इसको ऐड कर देता हूँ प्लेस होल्डर, और यहाँ पर लिखता हूँ सर्च प्रोडक्ट्स। तो अब हमारे पास जो फ्रंट एंड में यहाँ पर एक सर्च बॉक्स आ जाएगा जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारी पैजिनेट वाली क्यूरी है इसको मॉडिफाई करेंगे। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ, और यहाँ पर लिखूँगा $प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉलन वेयर, और टाइटल में हम फाइंड करना चाह रहे हैं वेयर टाइटल लाइक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं परसेंटेज और $दिस सर्च परसेंटेज यूज़ करूँगा, और इसको पैजिनेट कर दूँगा 2 पे कर देते हैं या 3 पे ही रहने देते हैं हेल्प। तो ये हमने इस पर अब एक फ़िल्टर्ड पैजिनेशन लगा दिया। सर्च का हम कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक सिंगल या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को यूजिंग लाइक ऑपरेटर। अब मैं फ्रंट एंड में आऊँगा तो यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम होगी कि सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोगो, सो दैट इज़ ग्रेट, लोगो आई कैन सी नाउ प्रॉपरली। लेकिन सपोज कीजिए मैं पेज नंबर 2 पे हूँ और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ लोगो, तो अब उसने हमें एम्प्टी रिजल्ट रिटर्न किया, हालांकि लोगो पहले रिटर्न कर रहा था जब हम पेज 1 पर थे। तो ये इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर अब हमें एक और पब्लिक प्रॉपर्टी, इस पब्लिक प्रॉपर्टी सर्च को जब हम अपडेट कर रहे हो तो हमें एक मेथड कॉल करना है दिस रीसेट पेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन और अपडेटिंग, और उसके साथ लिखेंगे सर्च। सो जो भी वेरिएबल का नाम आपने पब्लिक वेरिएबल का नाम रखा है विद इट्स कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ हम ये एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और लारावल लाइव वायर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये फंक्शन कब मैंने रन करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे रीसेट पेज का फंक्शन, सिंपल इतना लिखना है। तो ये ऑटोमेटिकली उस पेज को रीसेट करेगा सिंगल पेज इन्वायरमेंट में। तो अब अगर मैं दूसरे पेज पर हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोगो, तो देखिए उसने पेज को रिफ़्रेश किया और हमें कोई पैजिनेशन रिकॉर्ड रिटर्न नहीं किया क्योंकि सिंगल रिटर्न हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैन, तो हमारे पास मैन के 3 रिकॉर्ड आ गए और तीनों चूँकि एक ही पेज पर हैं तो इसलिए पैजिनेशन क्रिएट नहीं हुई। तो अगर मैं इस पैजिनेशन को 2 कर देता हूँ, इस तरीके से 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ मैन, तो अब देखिए 2 रिकॉर्ड्स आए और 7 पैजिनेशन भी आ गई है। सो इस तरीके से अगर मैं एम लिखता हूँ तो वो तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जिनके अंदर एम का वर्ड मौजूद है। सो ये है तरीका यूजिंग फ़िल्टर सर्च। और यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं, जैसे आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज़ हैं तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन लगाएं कैटेगरी, जिस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे आप उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास तरीका फ़िल्टर्ड सर्च का, फ़िल्टर्ड पैजिनेशन का, किस तरीके से हम फ़िल्टर्ड पैजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप दिस रीसेट पेज क्रिएट नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा, तो इससे क्या होगा कि अगर आप ऐसे पेज पर हैं जहाँ पर वो प्रोडक्ट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर अब मैं अगर लिखता हूँ लोगो, तो देखिए हमारा 1 पेज आ रहा है लेकिन लोगो वाला जो रिकॉर्ड है वो शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने अपडेटिंग सर्च को रीसेट नहीं किया पेज फंक्शन को कॉल, तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। और अब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सो इसी तरीके से हम MEN लिखें तो हमें वो प्रोडक्ट शो हो जाएंगी जिनमें वर्ड मैन मौजूद है, और ये भी सिंगल पेज इन्वायरमेंट में तब तक जब तक ये मैन वाला वेरिएबल यहाँ पर टेक्स्ट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 7 और लाइव वायर का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने कस्टम सर्च और फ़िल्टर्ड सर्च के बारे में सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।